साहेब ने कहा है बीजक में, मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। यह मनुष्य जीवन कर्म भूमिका है और अन्य खानियाँ तो केवल भोग भूमिका है। जैसे पशु पक्षी कीट ये सब भोग भूमिका है। ये पक्षियाँ जो अन्य जीव है इन लोग सब केवल संसार में जन्म तो लेते हैं, लेकिन खाते पीते भोगते इनका जीवन यूं ही बीत जाता है। और हमारा इस मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता किसमें है? यदि हम इस जीवन में आ करके सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं और दया क्षमा शील संतोष जो सद्गुण हैं, इन सद्गुणों को अपने जीवन में आश्रित करते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं, तब हमारे जो मनुष्य जीवन है उसकी सार्थकता है। और यदि हम पशु के तुल्य जीवन जीते हैं, हम भी केवल पशु की तरह खाते पीते भोगते ही इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर देते हैं, तो हमारा जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए साहब कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए कि चूके अब की घात। जो आज हमें यह सुनहरा अवसर मिला हुआ है वह फिर से नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी वर्तमान में हमें जो यह अवसर मिला हुआ है, हमें यह मानव जीवन मिला हुआ है, उसमें हम अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित करें और अपने जीवन का कल्याण करें, क्योंकि यह अवसर चूक जाएगा तो फिर से मिलने वाला नहीं है। साहब कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए कि चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। यदि हम वर्तमान समय में हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ अवस्था में ही हमें कल्याण साधना कर लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अभी जब बूढ़े हो जाएंगे, जब घर को संभालने वाले आ जाएंगी, बहू आ जाएंगी घर पे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो घर का देखभाल करने वाले हो जाएंगे, तब हम बुढ़ापा में भजन करेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। तो क्या कल को किसी ने देखा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी स्वस्थ रहते रहते ही युवा अवस्था में ही शरीर में कितना रोग आ जाता है, कई प्रकार के रोग हो जाता है। तो शरीर जब शिथिल हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा, तो क्या हम भजन कर पाएंगे, सत्संग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों की यह सोच है कि जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। और अभी क्या करते हैं? अभी कहीं शादी में जाने के लिए, कहीं टूर में जाने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन सत्संग में जाने के लिए, कोई संत जन आए हैं वहाँ जाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कहेंगे कि जब बुढ़ापा आएगा तो तीर्थ जाएंगे, संत दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ऐसा कह करके, ऐसा सोच सोच करके मनुष्य अपना समय गंवा देता है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक व्यक्ति था जो काम तो नहीं करता था, काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे सारी सुख सुविधा चाहिए था। वो सोचता था कि मेरे पास सारी सुख सुविधा हो, हर चीज़ हो मेरे पास दुनिया के ऐश्वर्य आराम का। तो वे काम तो कुछ नहीं करना चाहता था। तो उसे किसी के द्वारा सुनने में मिला, जानकारी हुई, भाग्य से सब कुछ होता है। यदि तुम काम भी ना करो, तुम पुरुषार्थ भी ना करो, लेकिन भाग्य में लिखा होता है तो सब कुछ हो जाता है। तो उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मैं क्यों ना भाग्य से मिलने चलूं। वह गांव से निकलता है और चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है। तो उस जंगल में एक सिंह मिलता है। सिंह जो था वो भूखा था। वह उस व्यक्ति को देखता है तो सिंह जो था उसे खाने के लिए दौड़ता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम अभी मुझे मत खाओ, मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो सिंह कहता है कि भाग्य से मिलने के लिए जा रहे हो, तो तुम भाग्य से, मेरी भी एक प्रश्न है मेरा, उससे पूछना कि मेरी भूख दूर नहीं होती है, मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है जंगल में, तो भाग्य से पूछ कर आना कि मुझे मेरी भूख दूर कब होगी, मुझे खाने के लिए ठीक से भोजन कब मिलेगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर वो व्यक्ति जो है वहाँ से जंगल से आगे बढ़ता है। वह चलते चलते एक गांव में पहुँचता है। तो गांव में विवाद चल रहा था, कुछ लोगों का आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो वहाँ वो रुक जाता है। जब उस व्यक्ति को गांव वालों ने देखा तो
उससे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अमुक गांव से हूँ और मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो लोगों को आश्चर्य लगा कि भाग्य से मिलने जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो हमारा भी एक काम करते आना तुम, कि हमारा भी एक प्रश्न है कि हम लोग हमारे गांव में सभी लोग आपस में हमेशा विवाद करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसके कुछ समाधान करा के आना भाग्य से। तो वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आपके प्रश्न का समाधान लेकर पूछ करके आऊँगा। वो वहाँ से आगे निकलता है। अब चलते चलते एक राज्य में पहुँचता है। तो उस राज्य से वह व्यक्ति गुजर रहा था, तो वहाँ एक राजकुमार घोड़े में सवार आ रहा था। तो वह राजकुमार उस व्यक्ति को देखता है, तो उस व्यक्ति से आकर के पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो राजकुमार जो था वह कहता है कि मेरे पास इतने राज्य है, इतना सब कुछ सुख सुविधा है मेरे पास, फिर भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, मैं सुख से नहीं रह पा रहा हूँ। तो मेरी भी यह समस्या है, तो इस समस्या का समाधान तुम भाग्य से पूछ लेना। तो वह व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं पूछ लूँगा। अब वहाँ से वह व्यक्ति चलते चलते आगे बढ़ता है। तो अंधेला हो गया था, सामने एक अंधे दंपत्ति बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने जब उस व्यक्ति का आहट सुना, तो उन लोगों ने पूछा कि कौन है? तो व्यक्ति कहता है कि मैं हूँ, अमुक अपना नाम बताता है और फिर कहता है कि मैं अमुक जगह जा रहा हूँ भाग्य से मिलने के लिए। तो जो अंधे दंपत्ति थे उन लोगों ने कहा कि बेटा, हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है और हम बड़े दुखी हैं, हमें खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता, हमारे पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हमारे ये जो दुख के दिन हैं वह कब दूर होंगे? भाग्य से पूछना, हमारी यह बहुत बड़ी समस्या है। जो अंधे दंपति थे उनकी बात भी वह व्यक्ति सुनता है और कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों की बात भाग्य के सामने रखूँगा। अब वो चलते चलते जा रहा था, तो रास्ते में इत्तेफाक से उसे भाग्य मिल जाता है। तो भाग्य से वह व्यक्ति रास्ते में मिले हुए सभी लोगों का समस्या का समाधान उनसे पूछते हैं। तो भाग्य जो था सभी लोगों की समस्या का समाधान बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में भाग्य 3 बार मिलेगा। अब वह व्यक्ति सभी लोगों की समस्या का समाधान भाग्य से पूछ लेता है और अपने भी समस्या का समाधान कर लेता है, फिर वहाँ से रिटर्न होता है, वापस होता है। तो उसे सबसे पहले अंधे दंपत्ति मिलते हैं रास्ते में। उन लोग जब आहट सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं कि बेटा तुम आ गए भाग्य से मिल करके, कहो भाग्य हमारे लिए क्या कहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, आप लोग जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, उस वृक्ष के नीचे हीरे के खाने हैं, उसे खोद लो और हीरा मिल जाएगा, आप लोग धनवान हो जाएंगे, आपके पास सुख संपत्ति धन सब कुछ हो जाएगा। तो जो अंधे दंपत्ति थे वे कहते हैं कि बेटा, हमें तो दिखाई भी नहीं देते हैं और हमारी इस दुनिया में कोई भी नहीं है और हम इसे खुदाई कैसे करेंगे जमीन को, तुम ही इसे खोद लो और हीरा निकाल दो और यही तुम रहो, तुम हमारे बेटे बन जाओ और हम तुम्हारे माता पिता, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम ही हमारे पुत्र बन जाओ। तो वह लड़का कहता है, वह व्यक्ति कहता है, जो आलसी व्यक्ति था, वो नहीं, मैं मेहनत करने वाला नहीं, मुझे तो मेरे जीवन में भाग्य 3 बार यूं ही मिलने वाला है, तो मैं ऐसा मेहनत परिश्रम क्यों करूँगा, मुझे नहीं चाहिए आपके हीरा वीरा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब वह चलते चलते उस राज्य में पहुँचता है जहाँ राजकुमार उसका इंतजार कर रहा था। जब उस व्यक्ति को वह राजकुमार देखता है तो उनके पास जाता है और पूछता है कि अच्छा, तुम आ गए भाग्य से मिल करके, भाग्य ने मेरे लिए क्या कहा है। वह व्यक्ति कहता है, पहले तो उस राजकुमार को वह डांटता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम राजकुमार नहीं राजकुमारी हो। और फिर वह व्यक्ति कहता है कि तुम तो राजकुमारी हो, किसी राजकुमार से विवाह कर लो, फिर तुम सुखी हो जाओगे, शांति से रहोगी। तो वह राजकुमारी जो थी वह कहती है कि मैं और कहाँ राजकुमार ढूंढूंगी, मेरे ना माता है ना पिता है, कोई परिवार में नहीं है, तो आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए, आप राजा बन जाएंगे और मैं रानी बन जाऊंगी,
आप पूरे राज्य के राजा बन जाएंगे, आप यहीं ठहर जाइए, यहीं रुकिए मेरे पास। तो वह व्यक्ति जो था वह कहता है कि नहीं, मुझे कोई राज्य नहीं संभालना है, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तो बगैर मेहनत बगैर परिश्रम करे भाग्य 3 बार मिलेगा, मुझे सुख शांति यूं ही मिल जाएगा, तो मैं ऐसा परिश्रम क्यों करूं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहाँ से भी भाग्य को ठुकरा करके आगे चला जाता है। फिर वह चलते चलते उस गांव में पहुंचता है जहां उस गांव के मुखिया लोग उनके इंतजार कर रहे थे। उस गांव में पहुंचते ही लोग उनको घेर लिए और पूछा कि भाई साहब, भाग्य ने हमारे लिए क्या कहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाग्य ने कहा है कि आप लोग अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना मुखिया बना लो और उनके अनुसार आप लोग जीवन यापन करो, फिर सुख शांति से आप लोग सभी लोग रहोगे। तो लोगों ने कहा कि आप ही हमारे मुखिया बन जाओ ना। तो उस व्यक्ति ने फिर अपने भाग्य को ठुकराया। उसने कहा कि मुझे कहीं मुखिया नहीं बनना है, मुझे वाद विवाद में नहीं पड़ना है, मुझे तो भाग्य ऐसे ही मिलने वाला है। ऐसा कहकर वहाँ भी उन लोगों का प्रस्ताव भी वह ठुकरा देता है। वह व्यक्ति जो था चलते चलते उस जंगल में पहुँचता है जहाँ वह सिंह उसका इंतजार कर रहा था। जब उस व्यक्ति को आते सिंह ने देखा तो सिंह उसके पास जाता है और पूछता है कि भाग्य ने क्या कहा है मेरे लिए। तो व्यक्ति ने कहा, रास्ते में मिले सभी लोगों की समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि भाग्य ने तुम्हारे लिए कहा है कि संसार में सबसे ज़्यादा जितने मूर्ख होते जाएंगे उन मूर्खों को खा खा करके तुम अपना भूख दूर करना, अपना पेट भरना। तो सिंह मन में विचार करता है कि तुम अपने भाग्य, अपने सुख शांति के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ गए थे और तुम्हें भाग्य एक बार नहीं 3-3 बार मिला और 3-3 बार ठुकरा करके यहाँ आ गए और कहते हो कि मुझे भाग्य मुझे फिर से मिलेगा। तो इस तरह वह सिंह मन में विचार करता है और उस व्यक्ति को खा जाता है। तो यह एक कहानी थी। इस तरह हमारे जीवन में हमें भाग्य, हमें समय, हमें अवसर 3-3 बार मिलता है। मनुष्य जन्म लेता है, बचपन में क्या करता है, खेलता खाता है, घूमता फिरता है और उसका बचपन निकल जाता है। जवानी आती है तो राग रंग में भूल जाता है और बुढ़ापा आता है तो रोग घेर लेता है। फिर सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है तो कहाँ सत्संग भजन कर पाएगा, कहाँ संतों के दर्शन कर पाएंगे जब नेत्रों से दिखाई नहीं देती। तो फिर इस तरह अंत में क्या होता है, मृत्यु आ जाती है। तो यही है सिंह का खाना। अंत समय में हम सबको इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही है। तो आज वर्तमान समय में हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, उसे हम उसकी सार्थकता किसमें है, जब हम अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित कर लें और हमारी इंद्रियां स्वस्थ है तभी हम सत्संग भजन कर लें, संतों की दर्शन कर लें, कानों से सत्संग सुन सकते हैं और जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कर्मों में सुधार ला सकते हैं, जीवन जीने की शैली बदल सकते हैं। और यदि स्वस्थ है तभी ये सब कर सकते हैं। और यदि हम बुढ़ापा में भजन करेंगे सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि समय को जिसने नहीं समझा, समय को जिसने नहीं समझा उनको मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि वर्तमान समय में ही हम साधन भजन सत्संग करें और अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित करके इस दुनिया से जाएं। जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें पश्चाताप करना न पड़े कि हमें मानव जीवन मिला हुआ था और हम इस मानव जीवन को पा करके कुछ भी अच्छे कर्म नहीं कर पाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।